Welcome back, my dear students, and today once again we are going to read the same lesson, the last lesson. To look up till here we have covered, and today we are going to read para number 11. So let's get started. I heard M. Hamel to say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. मैंने एम हमेल को मुझसे यह कहते हुए सुना, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रांज, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लग चुका है. सी हाउ इट इज, देखो कहाँ तक नौबत आ गई है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम कहा करते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, छी, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास काफ़ी समय है. आई लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे याद कर लूँगा. एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर हैव कम आउट, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ चुके हैं. आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सस, एल्सस के साथ क्या मुसीबत आ गई है. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह कल तक के लिए लर्निंग को टालती रही. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू टू यू, अब जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, मतलब सैनिकों के लिए कह रहा है कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनके पास तुमसे कहने का अधिकार है. हाउ इज इट, या कैसा है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तो भी तुम अपनी खुद की भाषा ना तो बोल सकते हो ना तो लिख सकते हो. यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल पुअर लिटिल फ्रांज, छोटे लिटिल फ्रांज, तुम बहुत खराब नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स, हमारे पास खुद को धिक्कारने के लिए काफ़ी कुछ है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी यह नहीं चाहते थे कि तुम अधिक पढ़ाई करो. दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वह तुमसे भी किसी फार्म में, किसी खेत में, और एट द मिल्स अथवा किसी मिल में तुमसे कार्य करवाना चाहते थे. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें कुछ और धन मिल सके. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मुझे भी दोष देना है. योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के लिए बहुत अधिक इच्छुक नहीं थे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वह जो है तुमसे किसी फार्म में या किसी मिल में काम कराना अधिक पसंद करते थे. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें कुछ और अधिक धन मिल सके. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मुझे भी दोष देना है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने आपको कभी लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ याद करने के स्थान पर तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली मारने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने आप लोगों की छुट्टी नहीं कर दी थी. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एम हमेल एक बात के बाद दूसरी बात, मतलब बात पे बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि यह जो है संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है. द डियरेस्ट, सबसे प्यारी भाषा है. द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक है. दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, इसलिए हमें इसकी अपने बीच में रक्षा करनी चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज व्हेन अ पीपल are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. And never forget it, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए. Because when a people are enslaved, क्योंकि जब किसी राष्ट्र को, a people means होगा राष्ट्र. Because when a people are enslaved, क्योंकि जब किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, और जब तक वह अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, इट इज
एज इफ, ऐसा माना जाता है कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा माना जाता है कि उनके पास अपने कैद खाने की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर को ओपन किया। एंड रीड अस आवर लेसन, और हम सभी को हमारे सबक बताए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं तो भौचक्का रह गया यह देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं उसे कितनी अच्छे ढंग से समझ सका। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो कुछ वो कह रहे थे बहुत ही आसान प्रतीत होता था। आई थिंक टू, मुझे भी लगा, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि मैंने कभी उन्हें इतने ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी इतने धैर्य के साथ किसी भी बात को एक्सप्लेन नहीं किया था। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, ऐसा प्रतीत होता था, लगभग ऐसा प्रतीत होता था मानो वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बारी में वह सारा ज्ञान हमारे दिमाग में भर देना चाहता था। लेट्स मूव अहेड। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमें राइटिंग में कुछ सबक सिखाए गए। दैट डे एम हमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हमेल हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सास, जिसमें बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास। They looked like little flags floating everywhere in the school room, वे अक्षर स्कूल रूम में हर जगह छोटे से फहराते हुए झंडे के जैसे प्रतीत होते थे। Hung from the rod at the top of our desks, हमारे डेस्क के ऊपर की रॉड में टंगे हुए। You ought to have seen how everyone set to work, आपको देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एकमात्र ध्वनि कागजों के ऊपर पेन के चलने से उत्पन्न हो रही थी। वंस सम बिटल्स फ्लेव इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, एक बार कुछ भौरे उड़कर कमरे के अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलिएस्ट वंस, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक्स के साथ ट्रेसिंग करने में लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, मानो वह भी फ्रेंच थी। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, और छतों पर बहुत ही धीमे स्वर में कबूतर कू की आवाज कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वह कबूतरों को भी जर्मन भाषा में कू करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another thing, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Whenever I looked up from my writing, जब कभी मैंने लिखते हुए देखा मिस्टर, तो एम हमेल अपनी चेयर पर शांत बैठे हुए थे, मोशनलेस, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। एंड गेजिंग एट फर्स्ट वन थिंग, कभी एक चीज को निहारते, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को निहारते। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वह अपने मस्तिष्क में उस स्कूल रूम के छोटी से छोटी चीजों को भी अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पना करिए, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कल्पना करिए कि 40 वर्षों से वह एक ही स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसी की वैसी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्न स्मूथ,
केवल डेस्क कहीं कहीं पर घिस गई थी और कहीं कहीं पर टूट गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और गार्डन के जो वॉलनट ट्रीज थे वर टालर, वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विस्टेड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और होप वाइन का वृक्ष जिसे उन्होंने खुद लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो छत और खिड़की के आसपास जाकर के उससे चिपक गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारे एम हमेल का दिल इन सभी को छोड़ते समय कितना टूट चुका होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी बहन को ऊपर के कमरे में इधर उधर टहलते हुए सुनना, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपनी बस्ते को पैक करना। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे अगले दिन अवश्य शहर को छोड़ देंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, क्योंकि लेकिन उनमें हर घटना को या हर सबक को टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल आखिरी तक सुनने का साहस था। आफ्टर राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में सबक सिखाया गया, सबक दिया गया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, फिर बच्चों ने बा बेबी बोबू के पाठ को किया। चैंटेड मीन्स होता है पाठ करना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, नीचे कमरे के पीछे ओल्ड हाउजर अपने चश्मे को पहने हुए थे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से अपने भजन की पत्रिका को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उन पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। हिज वॉइस ट्रेमल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ इमोशन भाव के साथ लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनना इतना अजीबोगरीब लगता था, इतना मजाकिया लगता था कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम हंसना और रोना दोनों चाहते थे। आह अरे, हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे हाँ, हमें यह आखिरी सबक कितने अच्छे से याद रहा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वे आगे कुछ ना कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिए। एंड और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा उनसे हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह ठहर गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार पर अपने सिर को रख दिए। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द कहे। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से हमारी ओर इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुई। यू मे गो, तुम जा सकते हो। सो टुडे वी हैव कवर्ड द फर्स्ट लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, and in the next video I will provide you all the answers